नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। भारत विश्व गुरु बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का 56 इंच का सीना है और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अचानक से सीज फायर की बात आई और यह बात सामने आया कि भारत जैसे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी फैसला ले रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके बताया कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है। कहा जा रहा है कि इंडिया जीत के मुहाने से वापस लौटा। इसी विषय बात करेंगे। राजेश तिवारी जी, क्या कहेंगे? देखिए, मामले को टोटल मिसकोट किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ाई किसका था? हमको पाकिस्तान से नहीं, हमारा लड़ाई था आतंकवाद से। और हम एक देख लीजिए कि आजादी के बाद पाला ऐसा है कि 2014 के बाद हम दो बार अपने क्षेत्र से बाहर जाकर के आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का सीमा से 400-500 किलोमीटर अंदर जाकर के ध्वस्त करने। इस बार भी कब हुआ था इसके पहले? और हम युद्ध क्यों चाहते हैं? हमारा तो बुद्ध की धरती है ये। हम युद्ध का कभी भी हम निर्गुट रहे हैं, कभी भी हम युद्ध का सपोर्टर हमने नहीं किया है भारत। तो ये लोगों को ये मिसकोट है कि हम पाकिस्तान पर कब्जा करने जा रहे थे। हम क्यों कब्जा करने जाएंगे? हमारा तो आतंकवाद के विरोध में है। इस युद्ध को इस तरह से कुछ विपक्ष के नेता डाइवर्ट कर रहे हैं, जो खुद अपने शासनकाल में आप याद कीजिए चाइना और भारत का लड़ाई का कितना चाइना कब्जा कर लिया था। ये स्थिति है। और जो बता रहे हैं लोग, पहले ये बताइए 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटा जी। उसके बाद पहला बार ऐसा घटना घटा कि जो आपको 26 लोगों का हत्या आपके देश में घुस करके नहीं, तो इसके पहले आप देख लीजिए कि रोज कुछ न कुछ 56 लोगों का हत्या होता था। हमारे जितना भी वहाँ सुरक्षा कर्मी थे उनको पत्थर मार मार करके क्या कश्मीर में पत्थरबाजी तो वही आज लोग जा रहे हैं। क्या इसके पहले लोग जाता था? आपकी जो धारा 370 हटने के पहले आप उठा करके लेकिन राजेश तिवारी जी, एक चीज आपको मानना होगा कि पहलगाम में जो निर्दोष पर्यटकों को माना गया है, सुरक्षा में चूक है। इसको आप एक देखिए, वही तो हम बात, ये 5-6 साल में आप उठा करके देखिए, ऐसा कोई घटना नहीं घटा था। सरकार सतर्क के बावजूद हुआ तब न नहीं घटना घटा। धारा 370 हटा तब ऐसा नहीं हुआ और कोई पत्थरबाजी नहीं हुआ। ये घटना घटा तो उसके बाद सरकार अलर्ट हो गई। हमारे प्रधानमंत्री बोले कि हाँ, हम इसी बिहार के धरती से, बुद्ध के कर्मयुग के धरती से कि हम मिट्टी में मिला देंगे और मिलाए। और ये लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये तो आतंकवादियों को पनाह देते थे। आप आजादी के बाद से जिस तरह कश्मीर किसका देन है? ये विवाद किसका देन है? और वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, उनका नैतिक हक बनता है। पिछली सरकारों ने अगर सही निर्णय लिया रहता तो आज कश्मीर की समस्या नहीं रहती। आप नीचे पैर के नाखून से लेकर सर तक पूरे डूबे हुए हैं इस तरह का अत्याचार आतंकवादियों का लेकर के, और आज आप सवाल उठा रहे हैं। वो उस पर सवाल उठा रहे हैं एनडीए सरकार पर, जो सरकार आज आंख में आंख डाल करके पूरा विश्व देखा कि किस तरह से अगर जो 26 लोगों का हो रहा है तो किस तरह से सरकार नहीं इसमें कोई शक नहीं है तिवारी जी कि जो 9 जगह एयर स्ट्राइक हुआ, एक जो चिन्हित था वही मिसाइल गिरा है। इसके बाद जब पाकिस्तान ने हरकत की, उसको अंदर घुस करके जिस प्रकार से कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक मिसाइलें गिरी, भारतीय सेना के शौर्य को, पराक्रम को दिखाती है एकदम। और सरकार जिस तरह से निर्णय लिया, ये निश्चय सेना को छूट दिया। अरे पहले आप उठा करके देखिए, यही सैनिक कहते थे कि हमको तो अधिकार नहीं मिला हुआ, हथियार है और हाथ में लिए हथियार है, ऊपर से पत्थर मार रहा है, सब पीछे सेना भाग रही है और वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं। सेना अपना बचाव कर रही है हथियार लेने के बाद। शर्म नहीं आ रहा है कि ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के लोग? ये देखना चाहिए कि इस समय की सरकार किस तरह मुस्तैदी से काम कर रही है और काम करके उन्होंने दिखाया है। हमारा वही बात कर रहे हैं कि हमारा जो निर्णय था आतंकवाद को समाप्त करना, एनडीए सरकार एनडीए समाप्त की। लेकिन तिवारी जी, 2 सवाल उठता है। एक तो पूरा विपक्ष आपके साथ बिना कोई कंडीशन के था। दूसरा चीज है, आतंकवाद को ही सफाया करना था। प्रधानमंत्री मोदी ने क्लियर कहा था कि आतंकियों को उनके धूल चटाएंगे, सोच से बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत की तो रक्षा मंत्री का यह भी जवाब था कि 5 गुना ज्यादा उनको मारेंगे। जब आप वहां पहुंच गए थे, जब जीत के करीब थे, क्यों नहीं पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया? देखिए, यही अनिल जी हम कह रहे हैं, जीत के करीब के मामला ही कहाँ है? हम आतंकवादियों का अड्डा को ध्वस्त किए। हम उनके विशेष सैनिक जो अड्डे थे, इससे बड़ा सजा क्या हो सकता है? इससे बड़ा कि वो जो देश इस तरह से पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरह से एक बुद्ध के धरती वाला देश किस तरह से जो आतंकवादियों का, आज बताइए लादेन को मारा। अमेरिका चाहता तो लादेन को मारा ना जी? क्या वो चाहता तो कहता कि नहीं
हम लादेन को क्यों मारेंगे, पूरा हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। जी यह पॉइंट क्यों किया? क्योंकि उसका मामला था सिर्फ आतंकवादी को मारना, लादेन को मारा। हमारा उद्देश्य यही था कि हम आतंकवादी को मारे, उनके अड्डे को ध्वस्त की और की। सीधा संदेश है प्रधानमंत्री मोदी का कि पाकिस्तान की जो आम आवाम है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान में अगर इस प्रकार से आतंकी घटना घटेगी, आतंकियों को जो लोग संरक्षण देंगे उनको घर में घुस के मारेंगे और मार के दिखाए। पूरा विश्व इसका प्रशंसा कर रहा। लेकिन वे सवाल ये उठा रहे हैं कि जो युद्ध को ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, युद्ध को लेकर के कर रहे हैं, तो ये युद्ध के करके हमारा वैसा कोई मंशा ही नहीं था कि हम पाकिस्तान को गुलाम बना लेंगे, पाकिस्तान को ये कर लेंगे। तरह तरह के उदाहरण लोग दे रहे हैं। आपका जो उद्देश्य था भारत सरकार का वो पूरा हुआ और उद्देश्य पूरा हुआ। वो घुटने के बल पर टिक गया है। उसके बाद हमको क्या चाहिए? यही चाहिए। हमने जो उद्देश्य रखा था उस उद्देश्य को पूरा कर दिए। एक और सवाल उठ रहा है तिवारी जी कि यदि इंदिरा गांधी, आप देख रहे हैं आजकल इंदिरा गांधी जो है वो ट्रेंड में आ गई, इंदिरा गांधी यदि आज होती तो यह हाल नहीं रहता। आपने देखा होगा कई जगह यह चर्चाएं चल रही। देखिए, ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं उस समय का। आप जो पाकिस्तान का और बांग्लादेश जो उस समय एक राज्य था, उस समय का क्या स्थिति था? आप एक बात बताइए कि हमारे दो भाई के बीच में लड़ाई चल रहा है। अब दो भाई के बीच में लड़ाई अब चल रहा है, आप आए और हमारे साथ हो गया, कहेंगे नहीं बंटवारा कर दो, तो बंटवारा हो गया। तो अब इसका मतलब ये तो नहीं कि बहुत आप बाहुबली हैं। जब हम एक हैं तब आप हमसे लड़ लीजिए, तब आपको बाहुबली मान लिया जाएगा। आज जो स्थिति है वो स्थिति यही है। मोदी जी ने जो करके दिखाया, एनडीए सरकार ने करके दिखाया, ये कभी नहीं। अब उसके बाद अगर कैसे कीजिए तो चलिए, उसके बाद आप नेहरू जी वाला समय चलिए। खैर उस समय एक और चीज था कि दोनों देश जो है न्यूक्लियर इनके पास नहीं था। जब गिनाना है तो सबका गिनाइए। नेहरू जी के हिंदी है। लेकिन एक आरोप जो लग रहा है तिवारी जी कि प्रधानमंत्री मोदी जो है ट्रंप के कहने में आया, ट्रंप ने ट्वीट करके बताया कि सीज फायर हो गया। भैया कौन किसके कहा इससे मतलब नहीं है। हमारा जो उद्देश्य था वो सफल हुआ। हम अब पाकिस्तान जो है गिर गया उनके पैरों पर, अमेरिका के पैरों पर। तो कोई अगर किसी का गिर रहा है वो सीज फायर करवा रहा है कि हाँ भैया संधि का प्रयास कर रहा है, तो आप प्रयास तो उसमें क्या हो गया है। लेकिन अगर आगे से इस तरह की हरकत रहेगी तो फिर मुंह तोड़ जवाब देगा। हम नहीं गिरने गए, हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं इरादा था। वो गिर रहा है, अपना माफी मांगा कि हाँ हमारे गलती हुआ, हम भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने अपना टारगेट पूरा आपका हम मार कर आतंकवाद खत्म कर दिया। और क्या? चलिए आखिरी सवाल है। इन दिनों आप देख रहे हैं महागठबंधन की जो मीटिंग चल रही है बिहार में, 3 मीटिंग। आप लोग का जो इस बार दावा है 2025 फिर से नीति 225, महागठबंधन का सीधा कहना है कि इस बार आप लोग को पटकनी देंगे, बिहार से भगाएंगे। महागठबंधन के पास अब कुछ बचा ही नहीं है। तेजस्वी यादव बचे हुए हैं, मुकेश सहनी बचे हुए हैं, आप कैसे कर रहे हैं? ये तो सही बात है। एक जो है जो उनका उम्मीदवार है महागठबंधन के, एक 9वीं फेल है, एक 6ठी फेल है। राजनीति में पढ़ाई हम कहाँ कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। 9वीं फेल आप नहीं तो जो है सच्चाई तो उसको कहाँ से इनकार किया जा सकता है। और राजनीति में वो क्रिकेट में भी आप कह दीजिएगा कि वो फेल है, तो आप वो भी उनके पिताजी ने बोले जी कि हमारा लड़का 12वां प्लेयर होकर पानी लेकर के दौड़ रहा था, ये हम बोले हैं। वो भी लोकतंत्र के मंदिर संसद में बोले, भाषण देने में नहीं, लोकतंत्र के मंदिर में बोले, तो उनका है। देखिए राजद का जहां तक बात है, राजद का टोटल भ्रष्टाचार और जितने भी यहाँ पर वो है उनका एक संरक्षक हुआ है। आज 26 लोगों का है। आज इसी तरह इसी बिहार के धरती में उनके राज में कितने नरसंहार हुए। आप मियाँपुर नरसंहार उठा दीजिए, अगर जो देख लीजिए आप, एक 56 लोग मारे गए, एक नरसंहार हुआ कि एकदम किस तरह। वहां तो धर्म पूछ कर गया था ना, यहाँ जात पूछ करके उनके राज में मारा गया है जी। जात पूछ कर के मारा गया के लिए तो बिहार जाना जाता था, इसमें कोई शक नहीं। यही कारण है कि यही उबाल जो जिस तरह से आज था पूरा देश लेवल पर वही उबाल रहा है बिहार। लेकिन तिवारी और आप ही के सवाल से सवाल उत्पन्न होता है, जब आप जीत के प्रति इतने आश्वस्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी लगातार आ रहे हैं, इस महीने में भी कहा जा रहा है कि उनका बिहार का दौरा है, क्यों? जब आप जीत के प्रति आश्वस्त है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जीत जाइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही चेहरे पर काम हो रहा है। हमारा गठबंधन का है तो गठबंधन पर आप कीजिए। तब आप पूछ सकते हैं कि अगर जो इतना ज्यादा तेजस्वी यादव अपने आप को है तो राहुल गांधी को क्यों बुला रहे हैं? बाकी महागठबंधन का वामपंथ के राहुल गांधी प्रधानमंत्री में हम उनका बोल रहे हैं, क्यों जाके दरबार लगा रहे हैं दिल्ली पर? देखिए हकीकत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का काम बोलता है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी आकर के उस कामों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हमारा गठबंधन एक होकर और राहुल गांधी के डर से तो आप लोग जातीय जनगणना करा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। आप राहुल गांधी पूरे देश में घूमे, कांग्रेस का दावा है
कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कान पकड़ के कराएंगे, राहुल गांधी ने कहा था कि एकदम करवा के रहेंगे। हाँ, राहुल लालू यादव जी पहले अपना कानवा पकड़ करके, जिस समय पीएम मेकर कहा जाता था, जिस समय जो पूरा जिसको चाहते थे उसको बना, उस समय जो है ये करवा लिए रहते तो ये अच्छा रहता। आज ये नौबत नहीं आता, चूंकि ये वही हम कह रहे हैं, लालू यादव जी कभी भी जातीय उन्माद फैलाने के लिए रहे, वो जातीय गणना नहीं किए कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन गणना में विश्वास रखते हैं कि हमारा तेजू भैया का कितना जमीन को प्लॉट हो गया, यहाँ पटना में कितना हो गया, वो तेजस्वी यादव जी का कितना प्लॉट हो गया, गोपालगंज में कितना हुआ, यहाँ कितना हुआ, दिल्ली में कौन कौन फ्रेंड्स कॉलोनी में हो गया, वो गणना करते हैं। वो जातीय जनगणना, वो तो जातीय उन्माद के पोषक तो पहले आप लोग क्यों नहीं करा दिए जातीय गणना? कराया कौन है? अभी आप लोग जो निर्णय लिए हैं, पहले क्यों नहीं लिए? यही तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमारा नेता, हम तो हमारा अपना नेता का प्रूफ दिए कि 94 में लोकतंत्र के मंदिर में बोले हैं, वो हमेशा मांग करते रहे, और वो सबसे पहले नीतीश कुमार ने आवाज उठाई, इसमें कोई उसके लिए काम भी किए। यही नहीं, वो काम करके दिखाया। आज जो भी श्रेय लेने का चाहे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी दलों को लेकर के चल रहे हैं, उसमें कांग्रेस भी, उसमें बीजेपी भी, सबको ही लेकर के सपोर्ट किया, लेकिन नेतृत्व विचारधारा किसका था? वो नीतीश कुमार जी का था। क्रेडिट जो लेना चाहे वो, उसे कोई मतलब है। अब उसमें क्या कीजिएगा, उसमें राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो वो तो हम तो चाह रहे हैं कि बार बार राहुल गांधी जी आए, उससे ये होता है कि महागठबंधन के ही अपने फेर में पड़ जाते हैं। वो जातीय जनगणना पर ही सवाल उठा दिए कि ऐसे नहीं हुआ, और उसमें का श्रेय उसमें वो थे, वो उसका सफाई देते बन रहा था। चलिए, तो जातीय जनगणना को लेकर के चाहे लोग जो भी बातें करें, सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 94 में ही इस बात की आवाज उठाई थी, और इन्हीं लोगों के कारण बिहार ही नहीं पूरे देश में जातीय गणना हो रही है। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सीधे तौर पर राजेश तिवारी का दावा है कि देश की जनता भी जानती है, प्रधानमंत्री मोदी का टारगेट था कि सिर्फ आतंकी अड्डों को तबाह करना है। उन्होंने बिहार की धरती से भी कहा था कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, घर में घुस के मारेंगे, और आतंकियों को उनकी सोच से बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान के आम आवाम से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि भारत शुरू से शांति का प्रतीक रहा है। वैसे में जो भी लोग ये आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, ये उनकी छोटी मानसिकता है। इन तमाम मुद्दों पर क्या कुछ होगा, आगे होगा देखना काफी महत्वपूर्ण। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।